मंजिलें एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाँ, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो आपका क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। अब हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में विशेष तथ्य और स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो आपकी जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई वो आपकी 1 मई 1897 को हुई और कहाँ पर हुई? बेलूर, कलकत्ता। तो जो आपकी स्थापना हुई रामकृष्ण मिशन की 1 मई 1897 ईस्वी और बेलूर, कलकत्ता में आपकी स्थापना हुई है रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त। इन्हें उपाधि दी गई विवेकानंद की, और इन्हें जो उपाधि दी गई वो खेतड़ी के शासक अजीत सिंह द्वारा दी गई। तो आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद की उपाधि दी गई है वो खेतड़ी के शासक अजीत सिंह द्वारा दी गई। इनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है वेदांत। तो आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस और इनकी पुस्तक है वेदांत। इनकी पत्रिकाएं हैं स्वामी विवेकानंद की, अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन। तो आपको याद रखना है इनकी पत्रिकाएं क्या हैं, अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन। अब आपका क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में प्रथम धर्म संसद में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, 1893 में शिकागो में प्रथम धर्म संसद में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग किसने लिया? स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। तो वेदांत सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया? 1896 में न्यूयॉर्क में। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो किसके लिए मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। तो ये आपके रामकृष्ण मिशन के बारे में था। अब हम जानते हैं कि इससे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, और ये आपका एक बार रिपीट भी हो जाएगा जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस आपको पता चलते रहेंगे। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्वामी विवेकानंद ने की, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्थापना कब हुई? 1 मई 1897, ये आपको याद रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की गई? अगर ये आपसे पूछा जाता है तो बेलूर, कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो आपको ये याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, उनका वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद की उपाधि दी गई वो किसने दी? तो आपको याद रखना है, खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने जो है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी है। तो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वेदांत स्वामी विवेकानंद की, आपको याद रखनी है। कल हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ा था, तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की भी एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, वो भी आपको याद रखनी, वो भी इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्रिकाएं हैं अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में प्रथम धर्म संसद में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जो भाग लिया प्रथम धर्म संसद में शिकागो में 1893 में, वो किसने लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। तो 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया न्यूयॉर्क में, तो किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म को, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो ये आपका सब रामकृष्ण मिशन के बारे में था, आपको ये अच्छे से लर्न रखना है
और याद रखिए, हर मुश्किल को आसान बना देता है हौसला। ठोकर खाकर भी मंजिल को पाले हौसला। हारने वालों का साथ छोड़कर चल, जीत की राह पर बस चलता ही चल हौसला। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।